दोस्तों, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो कभी भी अपने मन में मेल ना रखें, कूड़ा इकट्ठा करने वाले न बने। क्या हमने वह कहावत सुनी है, माफ़ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ़ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देता है जिसे खोलने की किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम मन में बैर और दूसरों के लिए द्वेष भावना रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुँचाते हैं? खुद अपने आप को। दोस्तों, ये बात एक कहानी से समझ सकते हैं। जिम और जेरी बचपन के दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। वे 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। जेरी मृत्यु शैया पर पड़ा था और दिल पर बोझ लेकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिम को बुलवाया और माफ़ी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और पिछली बातों को भूल जाएं। जिम को भी यही बात अच्छी लगी। एक दिन उसने जेरी से अस्पताल जाकर भेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बीते पिछले 25 सालों को याद किया, अपने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजारे। जब जिम जाने वाला था, जेरी पीछे से चिल्लाकर बोला, जिम, अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना, यह माफ़ी मानी नहीं जाएगी। द्वेष भाव रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है। द्वेष रखना व्यर्थ है दोस्तों, लालच है मुझ पर। जहाँ एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि उनका मतलब यह था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी वाली बात नहीं। दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही बातें सही है, ठीक है, बट आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कब कौन से समय पे कौन सी बात अमल में लेके आते हैं। सही समय पर सही बात अमल में लेके आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी। हम अक्सर यही गलती कर बैठते हैं कि सही समय पर गलत बातें अमल में ले आते हैं या फिर गलत समय पर सही बातें अमल में ले आते हैं और नुकसान हमें पता है कि क्या होता है। दोनों ही कंडीशन में हमें पछतावा पड़ता है। इसलिए दोस्तों, सही समय पर सही बातों को अमल में लाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी। इसलिए कभी भी किसी के लिए मन में मेल ना रखें, द्वेष ना रखें। यही कहानी से मैं समझाना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।